नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली की विलादत इस्लामिक तारीख के मुताबिक 3 शबान 4 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 11 जनवरी 626 ईस्वी को सऊदी अरेबिया के शहर मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब और उनकी वालिदा का नाम हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के 4 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थीं, जिसमें से आपके सबसे पहले साहबजादे का नाम अली है, जिन्हें अली जैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। दूसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अकबर भी कहा जाता है। तीसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अल असगर भी कहा जाता है। और चौथे साहबजादे का नाम जाफर है, जिन्हें जाफर इब्ने हुसैन भी कहा जाता है। आपकी पाको पाकिज़गी साहबजादियों के नाम हज़रत बीबी सैयदा सकीना और हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा अल सुगरा है। इसी तरह जब अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक करने का इरादा किया तो तहलीके कायनात के बाद अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाया और आदम के जिस्म को बनाने के बाद अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी और रूह फूंकने के बाद आदम का जिस्म जिंदा हो गया। जैसे ही आदम का जिस्म जिंदा हुआ तो जिंदा होने के बाद जैसे ही आदम ने इस कायनात में अल्लाह के अर्श पर पहली मर्तबा अपनी आंख खोली तो आंख खोलने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अर्श पर 5 नामों को लिखे देखा और उन्हीं 5 नामों में से एक नाम नाम हुसैन भी था। जैसे ही आदम ने नाम हुसैन को अपनी आंख से देखा तो आदम का वजूद जोर जोर से कांपने लगा और अचानक आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे ही आदम ने आपकी आंखों में आंसू देखे तो आदम अलैहिस्सलाम फौरन जिब्राइल से पूछने लगे कि ऐ जिब्राइल, जब से मैंने अल्लाह के अर्श पर अपनी इस आंख से उस एक नाम को लिखे देखा है तब से मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल ने आदम अलैहिस्सलाम को यह बताया कि ए आदम, अल्लाह ने जिस हस्तियों के लिए इस कायनात को तख्लीक किया है और इस कायनात को एक वजूद में लाया है तो अल्लाह ने उन हस्तियों के नूर को तेरे सर्व में रखा है। और ए आदम, ये नाम हुसैन उसी हस्ती का नाम है, उसी नूर का नाम है कि जो अल्लाह की ज़मीन पर तेरी बलाद में से होगा। और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया है और तुझ में से जिन बाकी इंसानों को भी पैदा करेगा तो ये हुसैन अल्लाह के उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में इम्तिहान करेगा और अल्लाह की मोहब्बत में ही ये अपना सब कुछ कुर्बान करके बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस है आदम, चूंकि तेरा ज़मीर जिंदा है और अल्लाह ने तुझे बाज़मीर मिट्टी से पैदा किया है तो तेरे नज़दीक इस बात का इल्म ना होने के बावजूद भी कि तेरे आंखों से आंसू क्यों निकले, चूंकि तू वो ज़मीर है और तेरा ज़मीर जिंदा है, बस इसी वजह से तेरी आंखों से आंसू निकल आए। और है आदम, अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि क़यामत तक तेरी औलाद में जो वाज ज़मीर होगा तो हुसैन का नाम सुनते ही उसकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे और अल्लाह के साथ नाम हुसैन को क़यामत तक हर बाज़मीर इंसान के लिए जिंदा रखेगी। तो बस इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ने आदम की तख्लीक के बाद नूर हुसैन को आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन में रखा और इसी तरह करते करते ये नूर आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम अली इब्ने अली तालिब की ज़मीन तक जा पहुंचा और इसी तरह हज़रत इमाम अली इब्ने तालिम के ज़रिए नूर हुसैन का इस ज़मीन पर एक वजूद की शक्ल में ज़ुहूर हुआ। और जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन का नूर इस ज़मीन पर आया तो अल्लाह ने हज़ारों फरिश्तों के साथ जिब्राइल को ये हुक्म देकर ज़मीन पर भेजा कि ऐ जिब्राइल, जा ज़मीन पर और ज़मीन पर जाकर मेरे महबूब को उनके नवासे की मुबारक दे और उन्हें मेरा यह पैगाम पहुँचा कि ऐ मेरे हबीब, जिस मकसद के लिए मैंने आदम को पैदा किया और जिस मकसद के लिए मैंने 1,24,000 पैगंबरों को अपनी ज़मीन पर भेजा, तो है मेरे हबीब, आपका यह नवासा उस मकसद को पूरा करने के लिए ज़मीन करबला में तुझसे मोहब्बत की इम्तिहा करेगा। और है मेरे हबीब, जैसा कि मैंने आदम की तख्लीक से भी हज़ारों साल पहले आपके नाम को महफूज रखा था तो बिल्कुल इसी तरह मैंने आपके नवासे के नाम को भी महफूज रखा है। अब अपने इस नवासे का नाम मुझे अल्लाह के हुक्म से हुसैन रखे। तो इसी तरह हज़रत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से हज़ारों फरिश्तों के साथ ज़मीन पर आते हैं और अल्लाह के हबीब को अल्लाह का ये पैगाम सुनाता है। तो फिर अल्लाह के रसूल अपने नवासे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं
कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस कायनात को तख्लीक किया है, तो अल्लाह ने मेरे इस नवासे हुसैन को उस मकसद के लिए चुना है, और मेरा ये नवासा हुसैन तख्लीक कायनात के उस मकसद को पूरा करेगा कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आदम को पैदा किया, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा। अल्लाह के रसूल अल्लाह के इस पैगाम पर अपने नवासे की विलादत की खुशी मनाते हैं, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ जिब्राहिल अल्लाह के रसूल को आपके नवासे की उस बेदर्दी से शहीद किए जाने की खबर भी सुनाता है कि जिस बेदर्दी से हुसैन इब्ने अली को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीन करबला से बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस ये खबर सुनते ही अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकलते हैं, और अल्लाह के रसूल अपने नवासे हुसैन के नन्हे से गले पर प्यार करते हैं, और फिर लोगों से ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, देखो इसे, ये मेरा नवासा हुसैन है, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की, और जिसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। ऐ परवरदिगार, तू उससे मोहब्बत रख जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखे, तो उससे दुश्मनी रख जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखे। तो बस इसी तरह अल्लाह पाक की साथ खुद अपने नबी के नवासे का नाम हुसैन रखती है, और फिर तारीख ने भी ये लिखा कि नाम हुसैन इब्ने अली से पहले इस रूए ज़मीन पर किसी का भी ना रखा जाए। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, और कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि शायद अल्लाह के नबी और उनके घर वाले भी हमारे ही घर वालों की तरह है। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर जिब्राहिल को ये हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, जा ज़मीन पर, और ज़मीन पर जाकर मेरे नबी के ज़रिए लोगों को ये बता कि ऐ लोगों, तुम ये समझते हो कि मेरे नबी तुम्हारी तरह है। अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों की मिट्टी से पैदा किया है और अपने हबीब को अपने नूरे के जरिए पैदा किया है। बस मेरा नबी और इनका घराना हर गुनाह से पाक है। और इसी तरह अल्लाह ने पंचतन पाक की शान को बयान करने के लिए, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली भी आते हैं, तो अल्लाह ने इन हस्तियों की शान में अपने कुरान में सूरह अहज़ाब में आयते ततहीर को नाजिल किया, और लोगों को अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के घराने की इज्जत व अजमत को बताकर उस वक्त के जाहिल लोगों के मुंह को कुरान की आयत के जरिए बंद करवाया, ताकि ये लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घराने का एहतराम करें। इसी तरह जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 5 साल की हुई, तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 24 जूल हज 9 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल 631 बी को मुबाहिला के मौका पर अल्लाह ने लोगों को सरेआम सबके सामने पंचतन पाक की इज्जत व अजमत को बताने के लिए रूह रहा आले इमरान की आयत 61 को नाजिल करके अपने हबीब से फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आप मुनकिरों से कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। और फिर लोगों ने यह भी देखा कि कुरान में जहां बेटों का जिक्र है, तो उन बेटों की जगह अल्लाह के नबी अपने हसन हुसैन को लेकर जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह अपने कुरान में इस जिक्र हुसैन को बयान करके लोगों को हुसैन इब्ने अली की असमत का बताते हैं कि ऐ लोगों, मेरे नज़दीक हुसैन मेरे नबी का नवासा नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा है। जिसने मेरे नबी के बेटे से मोहब्बत की तो उसने मुझ अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरे नबी के बेटे से दुश्मनी की तो उसने मुझ अल्लाह से दुश्मनी की। इसी तरह फिर हज़रत इमाम हुसैन का बचपन अल्लाह के रसूल के साए मुबारक में गुजरता रहा। जब हज़रत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 7 साल की हुई, तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 28 सफ़र 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 मई 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और अल्लाह के नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के करीबन 3 महीने के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 जमादी उस सनी 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 26 अगस्त 632 ईस्वी को आपकी वालिदा हजरत सईदा फातिमे बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, तो ऐसे में एक दिन कुछ लोग हजरत इमाम अली इब्ने तालिब की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो इनमें से एक शख्स खड़ा होकर हजरत इमाम अली इब्ने तालिब से ये कहता है कि आए जनाब अली इब्ने तालिब, आप कहते हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना है कर लो,
तो आप मुझे बताएं कि मेरे सर के बाल कितने हैं और मेरे दाढ़ी के बाल कितने हैं। तो हजरत इमाम अली इब्ने तालिब भी उसे फरमाते हैं कि ऐ शख्स, मुझे अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में बताया था कि तेरे हर एक बाल के साथ साथ एक फरिश्ता है जो तुझ पर लानत करता है, और तेरी दाढ़ी के हर एक बाल के साथ एक एक शैतान है जो तुझे गुमराह करता है। और ऐ शख्स, मैं देख रहा हूं कि तेरे बेटे के घर में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरे हुसैन को जमीन करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। इसी तरह कुछ अरसे के बाद जब हजरत इमाम हुसैन अपनी जवानी की उम्र को पहुंचते तो आपके वालिद हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब ने आपकी शादी बादशाह यज़्ज़र्द की बेटी हजरत सैयदा शहर बानो से कर दी, जिनमें से आपके एक साहबजादे हुए जिन्हें लोगों ने हजरत इमाम अली जैनुल आबिदीन के नाम से पुकारा। चूंकि हजरत इमाम हुसैन एक नूरानी हस्ती है, तो इसी वजह से अल्लाह ने आपका जिक्र दूसरी आसमानी किताबों में भी किया है। तौरात में आपको शब्बीर के नाम से पुकारा गया है, जबकि इंजिल में आपको ताब के नाम से पुकारा गया है। कुरान में आपको अल्लाह के नबी के बेटे के अंदाज से पुकारा गया है। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन ने 32 साल की उम्र में जंगे जमल, 33 साल की उम्र में जंगे सिफिन और 34 साल की उम्र में अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब के साथ मिलकर जंगे महराम भी लड़ी और दुश्मन खुदा को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह इसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र 36 साल हुई तो आपके बाबा हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब को इस्लामी तारीख के मुताबिक 21 रमज़ान 40 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 28 सितंबर 661 ईस्वी को मस्जिद कूफा में जहर आलू तलवार के वार से शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद वक्त के इमाम हजरत इमाम हसन इब्ने अली बने, लेकिन यजीदियों ने हजरत इमाम अली की शहादत के 9 साल बाद हजरत इमाम हसन को भी जहर देकर बेदर्दी से शहीद करवा दिया। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद आपके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन इस दुनिया में बहुत अकेले और तन्हा रह गए, और आप उस वक्त के बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े दीनदार भी थे, तो वो दीनदार लोग भी दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों को देखकर गुमराही के रास्ते पर चलने लगे। तो ऐसे में बस वक्त के इमाम ने इरादा किया कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने में लगा देंगे, और इसी तरह हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने लगे और अल्लाह के सच्चे दीन को फैलाने लगे। इधर अभी हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लोगों ने यजीद को वक्त का हाकिम बना दिया, और यजीद ने हाकिम वक्त बनते ही ये हुक्म जारी किया कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई नबी नहीं, ये सब इस्लाम झूठा है। आज के बाद वो दीन होगा, वही कुरान होगा जो मैं कहूँगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे हुक्म का इनकार किया या फिर मेरी बेअत करने से इनकार किया तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर इसी जमीन के सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। उस वक्त के हजारों लोग यजीद के डर और खौफ, उसकी दौलत, ताकत, हुकूमत और फौज को देखकर यजीद की बेअत करने लगे। दूसरी तरफ जब असहाब रसूल और बाकी सब मुसलमानों ने यह देखा कि यजीद ने तो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर दी है और यजीद तो इस्लाम को खत्म कर देना चाहता है, तो हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन से कहने लगे कि ए नवासा, ए रसूल, ए वक्त के इमाम, आपके नाना का दीन खतरे में है। यजीद ने आलल ऐलान ये कह दिया है कि इस्लाम एक झूठा दीन है और यजीद अब इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है। ए नवासा, है रसूल, हम सब मुसलमान इसी वक्त आपके हाथ पर आपकी बेअत करते हैं। हम सब आपके साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जम करके इस मलून को फासले जहन्नुम करना चाहते हैं। तो बस उस वक्त के लोग मदीना में यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन की बेअत करने लगते हैं। जब यजीद को इस बात का इल्म हुआ कि मदीने के लोग मेरे खिलाफ हुसैन की बेअत कर रहे हैं, तो यजीद ने मदीना के हाकिम को यह खत लिखा कि ऐ वली, तू मेरी तरफ से फौरन हुसैन इब्ने अली से मेरी बेअत ले। अगर हुसैन मेरी बेअत नहीं करता है तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दे, मुझे उसके कत्ल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जैसे ही यजीद के हुक्म पे मदीना के हाकिम ने हजरत इमाम हुसैन से यजीद की बेअत लेनी चाहिए, तो हजरत इमाम हुसैन ने मदीना के हाकिम से कहकर यजीद की बेअत करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐ वलीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता और यजीद की करतूतों को नहीं जानता? अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बेअत करता है और हक को बातिल के आगे झुका देता है, तो कयामत तक के लिए कभी भी हक बातिल पे बाजे ना होगा। और अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बेअत करेगा
तो मेरे नाना की उम्मत ये कहेगी कि अगर हुसैन इमाम वक्त होने के बावजूद भी यजीद की बेअत करता है तो हमें भी यजीद बेअत करनी चाहिए। और इसी तरह मेरी बेअत की वजह से ही इस जमीन पर हक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ऐ वलीद, यजीद से कह दे कि हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन कभी भी यजीद जैसे हाथ पर बेअत नहीं कर सकता। और इसी तरह इमाम वक्त हुसैन इब्ने अली के इस इनकार की वजह से फौजे यजीद मदीना में ही इमाम हुसैन के कत्ल की प्यासी बन जाती है। तो जैसे ही नवासा रसूल को इस बात का इल्म हुआ तो नवासा रसूल ने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए यजीद के खिलाफ अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। अब जैसे ही नवासा रसूल अल्लाह के घर काबा में पहुंचते हैं तो काबा में पहुंचने के बाद वहां के लोग आपका खूब इस्तकबाल करते हैं। और फिर नवासा रसूल मक्के में भी जगह जगह अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने की कोशिश करते रहते हैं। और इन्हीं कोशिशों के दौरान हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन को कूफा से खत लिखते हैं कि नवासा रसूल, ऐ वक्त इमाम, हम यजीद के खिलाफ आपके हाथ में बेहद करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर यजीद के साथ जंग करना चाहते हैं। आप मक्के को छोड़कर हमारी इस्लाह करने के लिए हमारे शहर कूफा चले आइए। इसके बाद वो फौजे यजीद, जो कि दुनिया की दौलत और दुनिया के लालच में अपनी ज़मीरों को बेच चुकी होती है, तो फौजे यजीद ये इरादा करती है कि हम हुसैन को मक्के में ही सरेआम लोगों के सामने इस बेदर्दी से कत्ल करेंगे कि मक्के के लोग आले नबी औलादे अली की ताज़ीम करना ही भूल जाएंगे। और हुसैन के कत्ल के बाद हम काबा की तौहीन करेंगे, मुसलमानों को तजलील करेंगे और मुसलमानों से ज़बरदस्ती यजीद की बेयत लेंगे। और जो यजीद की बेयत करने से इनकार करेगा तो उसे भी हुसैन की तरह ही बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। अब दूसरी तरफ जैसे ही नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली को इस बात का इल्म होता है कि फौजे यजीद मुझे अल्लाह के घर काबा में कत्ल करके काबा की तौहीन करना चाहती है, तो नवासा रसूल अल्लाह के घर काबा की हुर्मत को बचाने के लिए अपने असहाब, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को इकट्ठा करते हैं और कूफा के लोगों की दावत पर मक्का से अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर कूफा की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। हजरत हुसैन मक्का से कूफा के रास्ते में 18 मुख्तलिफ मुकामात पर रुकते हैं और हर मुकाम पर रुककर अपने नाना की उम्मत को बताते रहते हैं कि ऐ मुसलमानों, यजीद तुम्हारे नबी के दीन का दुश्मन है। तुम जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, वो इसी ईमान को खत्म करना चाहता है। मेरा मकसद मेरे नाना के दीन की हिफाजत करना है। हुसैन रहे ना रहे, लेकिन अल्लाह का दीन ता क़यामत रहेगा। इसके बाद जैसे ही इमाम वक्त अभी कूफा के नजदीक ही पहुंचते हैं तो फौजी यजीद को भी ये खबर मिलती है कि हुसैन कूफा पहुंच रहा है। और कूफा पहुंचने के बाद ये कूफियों के साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करना चाहता है। तो ऐसे में फौजे यजीद 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आगे बढ़ती है और रास्ते में ही करबला के मुकाम पर हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली और आपके काफिले वालों का रास्ता रोक लेती है और नवासा रसूल से कहती है कि ऐ हुसैन, हमें यजीद का यह हुक्म है कि हुसैन से कहे कि वो यजीद की बेयत करे। अगर हुसैन यजीद की बेयत नहीं करता है तो हुसैन को और हुसैन के घर वालों को तड़पा तड़पा कर इसी जमीन पर कत्ल कर दे। ऐ हुसैन, अगर तुमने यजीद की बेयत ना की तो हम तुम्हारी लाशों को इस जमीन के सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो नवासा रसूल इमाम हुसैन इब्ने अली यजीदियों से फरमाते हैं कि ऐ फौजे यजीद, क्या तू मुझे नहीं पहचानती? मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, उस अली का बेटा हूँ जिस अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि अली हक के साथ और हक अली के साथ है। ऐ फौजे यजीद, क्या तू ये चाहती है कि हक बातिल की बेयत कर ले? हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे के हाथ में रखकर उसकी बेयत नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और फौजे यजीद दिन ब दिन हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म सितम बढ़ाती रहती है। जब फौजे यजीद ने देखा कि हम हजारों की फौज और हुसैन सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के साथ, इसके बावजूद भी हुसैन यजीद की बेयत नहीं करता है, तो फौजे यजीद ने 7 मुहर्रम के दिन अल्लाह के नबी के नवासियों पर नहर फुरात का पानी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी जैसे ही फौजी यजीद ने ये देखा कि पानी बंद करने के बावजूद भी हुसैन यजीद की बेयत नहीं कर रहा है, तो 9 मुहर्रम के दिन फौजी यजीद ने नवासे रसूल के खेमों पर हमला करना चाहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को अपने पास बुलवाया और फरमाया कि ऐ अब्बास, तू फौजे यजीद के पास जा और उन्हें मेरा यह पैगाम दे कि आज की रात को हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं।
हम अपने अल्लाह से नाजो नायस की बातें करना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हजरत गाजी अब्बास फौज यजीद के पास पहुंचते हैं और इमाम वक्त का पैगाम फौज यजीद को सुनाते हैं। तो फौज यजीद ये पैगाम सुनने के बाद हजरत गाजी अब्बास से कहती है कि या अब्बास, हुसैन से कहना कि अल्लाह की इबादत के अलावा यजीद की बेयत करने का भी सोचे। हुसैन के पास सिर्फ आज रात का वक्त है, वरना सुबह होते ही तुम सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही गाजी अब्बास जलाल में आते हैं और यजीदियों से फरमाते हैं, क्या खुदा के दुश्मनों, तुम आज रात तक की बात करते हो? खुदा की कसम, अगर मुझे मेरे मौला हुसैन तुम्हें वसीले जहन्नुम करने की सिर्फ इजाजत दे तो मैं तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त भी ना छोड़ूं। हुसैन मेरे वो मौला है जो वक्त की भी तकदीरें बदल लेते हैं, और तुम मेरे मौला हुसैन को वक्त देने की बातें करते हो। इसी तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है। हजरत इमाम हुसैन अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे ये फरमाते हैं कि औलाद रसूल से मोहब्बत रखने वाले फौज यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पर तमाम करता हूं। तुम सब अपने घरों को, अपने अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूं। कयामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत रुतबा और जन्नत का मुकाम लेकर दूंगा। इसी तरह फिर तारीख ने यह भी लिखा कि सबके सब लोग नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं, और फिर नवासा रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्मे गैब के जरिए अपनी आंखों के सामने ही इन्हें जन्नत में इनके मुकामात दिखाते हैं, और फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ये सब वो मुकामात है जो तुम सबके लिए सिर्फ एक दिन की दूरी पर मौजूद है। कल के बाद ये सब मुकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे सब असहाब जन्नत में अपना अपना मुकाम देखते हैं, तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर बेसब्री से 10 मुहर्रम की सुबह का इंतज़ाम करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह आती है तो नमाज फजर में ही फौज यजीद नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली पर हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्ने अली के कदमों पर कुर्बान हो जाता है। कभी हूर का लाश आता है, कभी अली अकबर का लाश आता है, कभी अली असगर के गले पर तीर लगता है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासा रसूल सारा दिन कभी अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं, तो कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे बाजू। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम पर कुर्बान हो जाता है, तो नवासा रसूल अपने घर वालों को अपनी आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फौज यजीद से कहते हैं कि आए मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो नमाज में रसूल अल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की उसने अल्लाह से जंग की। ऐ मुसलमानों, क्या तुम उस यजीद का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे ही दीन का दुश्मन है? ऐ लोगों, हुसैन अल्लाह के दीन का मुहाफिज है। हुसैन रहे ना रहे, लेकिन अल्लाह का दिन ताक कयामत रहेगा। मैं उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के सच्चे दीन पर चलो। अगर आज हुसैन यजीद की बेअत करेगा तो कयामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पर बाज़े ही नहीं होगा। मैं कभी भी यजीद की बेअत नहीं करूंगा। है लोगों, तुम सब लोग दुनिया के बदले अपने लिए दोज़ख की आग खरीद रहे हो, और जिस जन्नत में तुम दावे करते रहते हो उस जन्नत का सरदार तो मैं हुसैन हूं। इसके बाद जैसे ही मलाउन शिमर ने ये देखा कि हुसैन ऐसी बातें करके भी इन लोगों से इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है और यजीद की बेअत करने से साफ साफ इनकार कर रहा है, तो शिमर फौज यजीद को ये हुक्म देता है कि जाओ, जाकर हुसैन के सर को काटकर मेरे पास लाओ, ताकि मैं हुसैन के कटे हुए सर को यजीद की बेअत ना करने का अंजाम बताऊं। तो जैसे ही फौज यजीद नवासा रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है, तो फिर तारीख भी यही लिखती है कि एक तरफ 40,000 का लश्कर और एक तरफ अकेला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को बासिले जहन्नुम करता है। रसूल अल्लाह का नवासा अकेले ज़मीन करबला में कोहराम बर्पा कर देता है। अब जैसे ही फौज यजीद देखता है कि हुसैन एक एक करके हमें कत्ल करते ही जा रहा है, तो फौज यजीद के कुछ लश्कर वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही शिमर अपनी लश्कर को वहां से पीछे भागते हुए देखता है, तो जोर जोर से ये कहने लगता है कि ऐ लोगों, ये अली का बेटा है,
अब्बास का भाई है। अगर इसे कत्ल करना चाहते हो तो दूर चले जाओ और दूर जाकर इस पर तीरों की बारिश करो। करबला की जमीन पर हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है। अकेला हुसैन शेर की तरह हजारों का मुकाबला करता रहता है। फौज यजीद ये सब देखकर वहां से दूर भागने लगती है और दूर जाकर अकेले हुसैन पर हजारों तीरों की बारिश करने लगती है। फौज यजीद अकेले हुसैन पर इस कदर तीरों की बारिश करती है कि जैसे ही नवासे रसूल का जख्मी जिस्म घोड़े से नीचे गिरता है तो आपका जिस्म ना घोड़े की जीन पे होता है और ना ही अल्लाह की जमीन पर। तारीख ये लिखती है कि जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े के नीचे आते हैं तो आपके जिस्म पर 100 तीरों के वार पोशीदा होते हैं। इमाम की मदद को ना कोई कूफे से आता है और ना ही शाम से आता है, ना मक्के से आता है और ना ही मदीने से आता है। बस गैब से एक आवाज आती है कि हुसैन, ऐ हुसैन, हमने तेरी अजीम कुर्बानी को कबूल किया। ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस नवासा रसूल करबला की तपती जमीन पे सजदे में अपना सर रखते हैं और अल्लाह की पाक जात का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। इसके बाद शिमिर मलाउन आगे बढ़ता है और जिस गर्दन पर अल्लाह के रसूल प्यार करते थे उसी गर्दन पर तलवार का वार करके सजदे में ही इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। आपका सर नेज़े पर चढ़ाया जाता है, आपके सर की तौहीन की जाती है, आपके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं। रसूल अल्लाह की बेटियों को सरेआम नंगे सर बाजारों में घुमाया जाता है। अल्लाह के नबी के खानदान की बेहुरमती की जाती है, बेदर्दी से तजलील की जाती है। जिस हुसैन की अजमत को अल्लाह कुरान में बयान करता रहा, अल्लाह का रसूल अपनी हदीसों में बयान करता रहा, मुसलमान उसी हुसैन की अजमत को पामाल करते हैं और उसी हुसैन को करबला की तपती जमीन पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद बेदर्दी से शदीद कर देते हैं। और उसके बाद फिर उस वक्त के लोगों ने यह भी देखा कि जिस अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली मक्के को छोड़ते हैं, यजीद उसी अल्लाह के घर पर आग के पत्थरों की बारिश करता है, अल्लाह के घर काबा की तजलील करता है, 10,000 मुसलमान औरतों की इज्जत को लूट कर मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधता है और मस्जिद नबवी की तौहीन करता है, मस्जिद नबवी की तजलील करता है। बस मुसलमानों के वो मुर्दा ज़मीर अपनी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जत छिन जाने के बाद जागने लगते हैं। लेकिन अफसोस कि जिस तरह लोगों ने हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब का साथ ना दिया, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त के लोग नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली का भी साथ नहीं देते। लेकिन हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर नौकाए नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत करके अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करता रहता है और लोगों को ये बताता है कि ऐ लोगों, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा है, मैंने उस ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को पूरा करने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। ऐ लोगों, अल्लाह के सच्चे दीन पर चलो। बातिल जितना भी बड़ा हो, हमेशा बातिल का मुकाबला करो, क्योंकि अनकरीब अल्लाह तुम्हें वो मुकाम अता करेगा कि जिस मुकाम के लिए अल्लाह ने तुम्हें इस जमीन पर भेजा है। दूसरी तरफ जब शैतान मैदान करबला में ये सब देखता है तो अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे मालिक, अगर तूने इस तरह का आदम पैदा करना था तो मुझे पहले ही बता देता, मैं कभी भी आदम को सजदा करने से इनकार ही ना करता। बस नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली अल्लाह के दीन हक के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपने शेर ख्वार बच्चों से लेकर अपने जवान बेटों तक उनकी लाश को अपने हाथों से उठाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके क़यामत तक इंसानों के लिए यह हक की ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं कि जिस मिसाल की वजह से आज हर इंसान हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद की सदाएं बुलंद करता रहता है। और इसी तरह नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली ने हक को जिंदा किया और बातिल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। सलाम हो करबला के अजीम शहीदों पर, सलाम हो रसूल अल्लाह की नवासियों पर, और सलाम हो शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।